मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों, कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें कामयाब कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि हम मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, पूरी तरह से जान लगा देते हैं। अब ऐसा लगता है कि अब मैं इसके आगे कुछ ना कर सकूँगा, और सफलता मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। ऐसा लगता है कि अब सफल हो जाऊँगा, अब सफल हो जाऊँगा, अब सफल हो जाऊँगा। पर ऐसा लगता है कि सफलताएं कहीं दूर की कौड़ी होती चली जाती है और निराश मन में आ जाता है, हताश हो जाते हैं। हम इतने टूट चुके होते हैं मित्रों, मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते, कि अब ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत में अब ये सफलताएं नहीं हैं, मेरी किस्मत में कामयाबी नहीं है। पर मित्र, आपको क्या पता कि एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपको कामयाबी मिल जाएगा। इसलिए हताश ना हो, इसलिए आप निराश ना हो, इसलिए आप पीछे ना लौटें। जो कदम एक आप बढ़ा लिया है, एक कदम और बढ़ाइए। आप देखेंगे कि जब कभी ऐसी विषम परिस्थिति में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी धीरज लगाते हैं, थोड़ी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ी और प्रेरणा लगाते हैं, कहीं से अपने आप को मोटिवेशन से भरते हैं। मित्र, हमको खुद को प्रेरणा स्रोत बनाना होगा, अपना प्रेरणा खुद बनना होगा, या किसी को प्रेरणा बनाना होगा, और हमको अपने को खुद को मोटिवेशन से भरना होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार मुझको घूमने का शौक़ हुआ, और हमने साइकिल उठाई और हम जंगल घूमने चले गए। एक दूर की पहाड़ थी। हमारी एरिया में, उस क्षेत्र में बड़ी फेमस जगह है, लोग जाते हैं, खूब जाते हैं, तीर्थाटन जाते हैं, घूमने जाते हैं, सैलानी जाते हैं। लेकिन सब जाते हैं, कोई कार से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, अलग अलग साधनों से। और हम 3 मित्रों को ऐसा सूझा कि चलो गर्मी का दिन है, कुछ घूम लेते हैं, तो थोड़े से आनंद करते हैं। हमारा उद्देश्य उस जगह में तीर्थाटन करने का बिल्कुल नहीं था, हम तो घूमने निकले थे। अब हुआ क्या, जिस मार्ग में हम पकड़े, अब उस मार्ग में कोई किलोमीटर का चिन्ह नहीं बना हुआ था, कहीं यदा कदा कुछ बना हुआ था। अब जिस मार्ग में हम गए, अब मालूम होता आगे चल के साइकिल का भी रास्ता बंद हो गया, पगडंडी आ गया। अब हमने उस गांव में अपनी साइकिल रख दी। उस गांव वाले से हमने पूछा, भैया ये फला जो गांव है वह कितना दूर होगा? तो उसने कहा कि बस थोड़े दूर है, आप जाओगे और शाम होते होते, शाम ढलते ढलते पहुंच जाओगे। अब मित्रों, उनका शाम ढलने का आशय क्या था और हमारा शाम ढलने का आशय क्या है, ये तो तब समझ में आया जब हम चलते गए चलते गए चलते गए। अब ऐसा लगता था, भाई वो गांव है कहाँ यार, हम कहीं भटक तो नहीं गए, हम कहीं भूल तो नहीं गए। अब हम चल रहे हैं या फिर रुक रहे हैं, फिर अब मन होता है चल दें, फिर आते हैं रुक जाए, फिर सोचते हैं चले, फिर सोचते हैं रुक जाए, फिर सोचते हैं चले, फिर सोचते हैं रुक जाए। अंत में ऐसा हुआ, हम तीनों मित्रों ने बैठ करके फैसला किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब हम इतना दूर चल गए हैं, पर कितना दूर चले ये भी मालूम नहीं था, पर लगता था हम इतना दूर चल गए हैं और हम फिर लौटेंगे, माने हमको उतना दूर तो लौटना ही पड़ेगा। अब हमारा जो समय तो नुकसान हो गया, हम दिन भर थक गए ओलग, अब हमारे टांगों में सामर्थ्य नहीं है, पेट में भूख है, हम कुछ खाने का रखे नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं रखे हैं, तो भाई अब लौटेंगे तो भी हमको मेहनत तो लगेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जब तक हम चल सकते हैं, रात के होते तक, अपने सामर्थ्य तक, तब तक चलने की निरंतर कोशिश किया जाए। फिर देखा जाएगा जो होगा, फिर किसी जगह सुस्ताएंगे, रात में जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसा हमने निर्णय करके हम चलना शुरू किए। मित्र, आधे घंटा ही हुआ होगा चलने के लिए, तो हमको बहुत दूर से एक मकान दिखाई दिया, एक छत दिखाई दिया, टाट फूस का छत दिखाई दिया। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो हमें कुछ दिखाई तो दिया, वो वहाँ पर है। अब उस हम टारगेट को लेकर के अब चल रहे थे और हमें खुशी हो रहा था कि वह गांव अब नज़दीक है। मित्र, वह खुशी हो रहा था, पर वो खुशी मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो जो गांव दिख रहा था वो ज़रा नज़दीक में नहीं थे। अब हम उसको देखते, रास्ता को देखते, उसको देखते, रास्ता को देखते। अब मालूम हुआ कि उस गांव को पहुंचने से पहले हमें दूसरा गांव मिल गया, जो हमें वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, वो गांव नीचे इसमें था, डोंगरी में था, और वो जो दिखाई दे रहा था वो पहाड़ी में था। हमको वो नज़दीक दिखाई दे रहा था जो दूर में था, लेकिन जो नज़दीक में था वो हमको दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब जब हम अचानक उस गांव के करीब पहुँचे,
और हमारा पगडंडी उस गांव के गली की तरफ मुड़ा तो हमें बहुत खुशी हुआ। अरे, हम तो सोच रहे थे कि भैया अभी तो उस गांव में जाने में बड़ी दूर है, पर हमको तो बीच में मिल गया। अब मित्रों, जो हमारा गंतव्य स्थल मिला, हम वहाँ बैठे सुस्ताए। अब फिर जोरदार हम ठहाका लगा के हंसे और इस बात का उद्देश्य मालूम हुआ कि कामयाब होना है। तो जहाँ से हम थक चुके होते हैं, जहाँ से अब ऐसा लगता है कि अब एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकेगा, अब हमारा बढ़ाना उचित नहीं है, तो कुछ समय के लिए ठहर जाएं, चिंतन करें, मनन करें, मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें और फिर अपनी क्षमता में कुछ प्रेरणा भरें, कुछ ऊर्जा भरें और कुछ लॉजिक चीज़ देखें। उसके बाद आप अपना कदम बढ़ा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप कामयाब बन जाएंगे, क्योंकि आप कामयाब हो ही चुके हो, बस थोड़ी दूर और बचा है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, किलोमीटर नहीं होने के कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कितनी दूरी पार कर ली और कितना दूरी बचा हुआ है। अब उसी मार्ग का मैं इसका दूसरा एक और कहानी बता रहा हूं मित्र, इसी मार्ग का जुड़ा हुआ। जिस बंदे ने हमें कहा था कि थोड़ी दूर में है, पहुंचने में वक्त ना लगेगा, लेकिन हमें तो दिन भर पहुंचने में लगा। और हम क्या देखते हैं कि उस गांव में एक जो पैठा होता है, माने चबूतरा होता है, उस चबूतरे को वहाँ के लोग पैठा बोलते थे। उस चबूतरे में वो आदमी पहले से बैठा हुआ है और उसने गांव के प्रधान को भी बता रखा है कि 3 नौजवान बच्चे आ रहे हैं, हमारे जंगल में घूमेंगे, वो ये ऐसा वैसा है, उनकी वेशभूषा है, ऐसा ऐसा वो बोलते चालते हैं, ऐसा ऐसा वो है उनका। तो वो पूरी तैयारी से वो गांव में बैठे हुए थे, मैंने स्वागत के लिए बैठा हुआ, हो सकता है कि और कुछ के लिए बैठा हुआ था। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जो रास्ता था जिसमें हम लोग चल रहे थे, इस आदमी ने हमें क्रॉस नहीं किया और ये हमसे पहले आकर के बैठे हुए हैं। और अच्छी किस्मत तो ये था कि हमारे लिए भोजन पानी तैयार करके बैठे हुए, जो भी उनकी अपनी चलता है भाई गांव में रीति रिवाज में, जो भी है उनका अपना श्रद्धा से जो भी है, खिचड़ी पानी रोटी जो भी है, लेकिन है तो हमारे लिए अमृत के समान। हमारे लिए तो बेशकीमती है कि थका हुआ व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति, चूर हो गया व्यक्ति को यदि एक गिलास पानी मिल जाए, एक आधी रोटी मिल जाए और एक सुस्ताने को छत मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। मेरे मन में जिज्ञासा हुआ। मैं अपना रोटी वोटी खाने से पहले मैं उनसे पूछा, भाई साहब मुझे बताइए, आपने ही हमें रास्ता बताया था और आप तो हमको कहीं रास्ते में क्रॉस नहीं किए हैं, आप पहले कैसे पहुंच गए हैं। तो बोले, देखिए ये गांव मेरा आना जाना लगा रहता है और मैं कठिन रास्ते से जल्दी पहुंचने का मार्ग भी जानता था। मुझको मालूम था कि मैं कठिन चढ़ाई चढ़ लूँगा और मैं कम समय में चढ़ाई चढ़ लूँगा और कम मेहनत में चढ़ाई चढ़ लूँगा, क्योंकि मेरा अभ्यास है आने और जाने का, चढ़ने और उतरने का। छोटा मार्ग भी जानता हूँ और मैंने जो आपको मार्ग बताया वो सुलभ मार्ग था। उस सुलभ मार्ग से, सहज मार्ग से आप थोड़ी सी दूरी से घूम के आए, लेकिन आप चढ़ गए, आप यहाँ तक पहुँच गए। और जिस रास्ते से मैं चढ़ा हूँ उस रास्ते में आप नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आपको चढ़ाई करने का स्वभाव नहीं है, आपका आदत नहीं है। आप लोग कोमल हो, आप लोग मैदानी इलाके में रहते हो, आप शहर के करीब रहते हो, आपको इसका अभ्यास नहीं है पथरीली चट्टान में चढ़ने का। फिर दम फूल जाता, सांसें फूल जाती, फिर आपके पास पानी भी नहीं था, आपके पास कुछ खाने का सामान भी नहीं था, आप बीच में सुस्ताते भी, तो एनर्जी भरने के लिए क्या खाते पीते, कुछ नहीं था आपके पास। तो मुझे लगा कि आपके लिए सरल मार्ग है, भले ही थोड़ा देर लगेगा पर आप पहुंच जाओगे। और अंततः आप पहुंच ही गए। और जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग से आप ना पहुंच पाते। तो मैंने कहा, ऐसी कौन सी आपने मार्ग से आए हम ना पहुँच पाते, तो चलिए हम भी देख लेते हैं उस मार्ग को। तो बोले, कल सुबह अगला जगह आप जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए हम आपको छोटे मार्ग से ले चलेंगे। बोले, मैं खुद ले चलूँगा, मैं आपका गाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं मार्ग देखा हुआ हूँ, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं कितने बार चढ़ाई हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं, उतरते हैं, इस क्षेत्र में चलते हैं। बोले ठीक। हम सारे मित्र तैयार हो गए, लेकिन मेरे जो तीसरा मित्र था उसके मन में बड़ा डर हो गया था, पता नहीं यार बड़ी मुश्किल हो गया, कहीं लौट जाए क्या। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब मान लीजिए हम यहाँ से पुनः लौटते हैं अपने शहर की ओर, तो और यदि हम जो जाना चाहते हैं उस जगह में, वह दूरी और इस दूरी में कितना फ़र्क है। तो बोले, आप बिल्कुल करीब पहुँच चुके हो, यदि आप लौटना चाहें तो लौट सकते हो, लेकिन आप उस जहाँ आप जाना चाहते हो उसके बिल्कुल निकट पहुँच चुके हो। बस ये है, धीरज और मेहनत लगेगा आपको और आप उस चढ़ाई को चढ़ लोगे। मित्रों, हमने दूसरा दिन अपना
सो के उठा, शरीर में बहुत दर्द था, तकलीफ़ था। अब ऐसा था कि हम एक पाँव चल ना सकेंगे, ऐसा था। लेकिन मन में साहस जुटाया और हम उसके पीछे चल पड़े। हम क्या देखते हैं, वह बंदा खड़ी चढ़ाई में अपने आप को संतुलित करते हुए और बहुत नैरो स्थान पर, बहुत कम जगह पर, बहुत एक तरफ बहुत खाई था और ऐसा लगता था कि मेरा पैर फिसल जाएगा तो मैं गिर ही जाऊंगा और मारे डर के घिघी बन रहा था। अब हम बीच में फंस गए थे, न तो हम आगे बढ़ पा रहे थे, न तो पीछे जा रहे थे, इधर डर भी था। तब हमने क्या किया, हमने एक दूसरे को सहारा लिया, रस्सी का सहारा लिया, कमर में बांधे और उस भाई साहब से कहा, भैया उस पेड़ में बांध दो यार, हम मान लीजिए गिर जाते हैं तो कम से कम वो रस्सी के सहारे हम टंगे रहेंगे, कुछ तो होगा। पर मनोबल बढ़ाते रहे। उस भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रशिक्षित किया और हमने उस पहाड़ी को, उस चढ़ाई को चढ़ गए और हम अपने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। लेकिन मित्रों, जो हम सरल रास्ता से आए थे उससे हमें 4 गुना मेहनत लगा और खतरा भी 4 गुना ज़्यादा था। गिरना के भय अलग था, समय कम लगा, दूरी कम था। तो मित्र, चयन करना आपके हाथ में कि कौन से मार्ग में आपको चलना है। अब आपने शॉर्टकट मार्ग अपना लिया, यानी छोटी मार्ग अपना लिया, लंबी चढ़ाई है, खतरा से भरा हुआ है। आप सावधानी घटी की दुर्घटना घटी, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, तो फिर आपको ज़्यादा सावधानी होना पड़ेगा। तो आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, एक एक कदम पर आपको सावधानी बरतना पड़ेगा और हर एक कदम के बाद आपका मंजिल और करीब होता जाएगा। चाहे आपका मंजिल कितना भी दूरी क्यों ना हो, हर एक कदम आपको अपने मंजिल को ले जाता है। बस ये याद रखना होगा। मित्रों, जब मैं 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा किया तब मैंने इसी मंत्र को याद रखा था। मैं जब घर से चला तो मैं समझ गया मैंने आज 100 किलोमीटर पार कर ली। इसका मतलब यह है कि अब मैं 2900 किलोमीटर बस पार करना बचा है। मैंने 100 किलोमीटर पार कर ली और प्रतिदिन जितना पार कर लेता था मैं उतने ही करीब अपने मंजिल को पहुंच रहा था। मेरे पास माइलस्टोन था, मेरे पास मील का पत्थर था, मेरे पास किलोमीटर देखने का नजरिया था। तब तो मेरा साहस था। मान लीजिए आपको पता नहीं है, एक यात्रा में निकल पड़े हैं, आपका मंजिल कितना दूर है आपको मालूम नहीं है और आप चलते चले जा रहे हैं। आप थक गए, अब आप जवाब दे बैठा आपका साहस, आपका सामर्थ्य, और आप वहीं लेट गए। मालूम होता है कि थोड़े दूर 2 कदम और था कि वो आपका मंजिल था। इसलिए जब कभी आप थको तो थोड़ा सुस्ता लो, सोचो, विचारो और फिर आगे बढ़ो। वो जो 1 कदम आप आगे बढ़ाएंगे वो आपकी कामयाब ज़िंदगी का होगा। एक कामयाबी आपके लिए देखता होगा कि 1 कदम आगे बढ़ाएं और कामयाब हो जाएंगे। तो मित्रों, हमने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, ये बहुत सीखी हुई चीज़ें हैं, कहीं वेद शास्त्रों में हमें नहीं मिला, हम जिंदगी के पाठशाला से सीखे हैं कि आप जब थक जाओ, चूर हो जाओ, परेशानियों से घिर जाओ, अब ऐसा लगे कि ज़िंदगी अब इसके आगे बिल्कुल क्लोज हो गया है, यकीन मानो कि उसी के आगे आप कामयाब ज़िंदगी, आपका रास्ता आपके इस्तकबाल के लिए वो बाहें फैलाएं खड़ा है। आप इस साहस का 1 कदम और आगे बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि सुहाने भोर आपका स्वागत कर रहा है, सविता देवता आपके स्वागत के लिए है और वहाँ फिर आपके सुख और समृद्धि और आनंद आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। बस थोड़ा सा साहस जुटाइए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते ही ज़िंदगी कामयाबी की ओर चलेंगे। मित्रों, तो यह सूत्र है, यह मंत्र भी है और यह ज़िंदगी का फार्मूला भी है। ज़रा इसको लगा के देखना, मज़ा आ जाएगा। कामयाब बनोगे तो कामयाब ज़िंदगी की अग्रिम शुभकामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।